बहुत खूब। जितना कह दे वो थोड़ा है, जितना ये दर्दनाक कहानी है वो जितना कहिएगा वो थोड़ा है, अब हमसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं बेटियों की शादी माता पिता के लिए हमेशा से चिंता का विषय बने रहता है। क्यों? ये जब आप इस घटना को सुनिएगा तो आप ज़रूर समझ जाइएगा कि आखिर क्यों जब से एक बेटी का जन्म होता है माता पिता यही सोचते हैं हम उसको कहाँ पढ़ने भेजें, उसके मित्र कौन होंगे, कौन उसके आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा, वो कहाँ खेलने जाती है, किस स्कूल में उसका दाखिला कराएं, किस कॉलेज में उसको पढ़ने भेजें। और ये जब सब सारा काम संपन्न होता है तब माता पिता बहुत ही सोच समझ करके अपना सारा कुछ बेच करके अपनी बेटी का विवाह करते हैं। और जब बेटी का विवाह हो जाता है उसके बाद भी माता पिता की चिंता समाप्त नहीं होती है। क्यों समाप्त नहीं होती है? क्योंकि आज समाज में दहेज प्रथा एक इतनी बड़ी कुरीति बन गई है कि हर गार्जियन उससे जूझ रहा है। ऐसे ही एक दहेज से प्रताड़ित हुई लड़की की दास्तान लेकर के आज हम आपके सामने आए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आज हम जिस लड़की के बारे में बात करने वाले हैं, जिस लड़की के बारे में आपको बताने वाले हैं, वो एक साधारण लड़की नहीं है। भगवान ने उनको पहले ही बहुत दुख दिया हुआ है। वो अपने मुंह से बोल नहीं सकती है लेकिन सुन सकती है, पढ़ लिख सकती है। अपने विकलांगता को कभी अपने आगे नहीं आने दिया। पढ़ाई पूरी की, पढ़ाई पूरी करने के बाद घर का सारा काम करती है। पिता ने बहुत सोच समझ करके एक लड़के से इनका विवाह तय किया और विवाह में सम्मान के तौर पे लड़कों को जो राशि दी जाती है उसमें बेटी को 5 कट्ठा ज़मीन दिया गया जो कि रोड के किनारे था। एक घर बनवा के दिया गया ताकि उसमें बेटी अच्छे से रह सके और अगर उसमें नहीं रहना है तो भाड़ा से बेटी का भरण पोषण हो सके। लेकिन उसके बाद ऐसी कौन सी घटना घटी कि उस लड़की को आए दिन प्रताड़ित किया जाने लगा, उसको आए दिन धमकी देने जाने लगी, उनको मारपीट की जाने लगी उनके साथ। और ये सब होते हुए वो लड़की को क्यों प्रताड़ित किया गया है, इस सारी घटना की जानकारी अभी हम आपको उनके परिवार वालों से दिलवाएंगे, सुनवाएंगे आपको कि कैसे पैसे के लिए आज समाज में जो लड़के हैं जो दहेज प्रथा के लिए बेटियों को प्रताड़ित करते हैं। देखिए आपको दिखाएंगे उनकी इतनी प्यारी सी क्यूट सी एक बेटी आप देख सकते हैं। ये उसी लड़के की बेटी है जिसने आज इस महिला को छोड़ दिया है। बेटा आपका क्या नाम है? बाबू क्या नाम है आपका? बोल जा। क्या नाम है बेटा? बेटा क्या नाम है बेटा का? अच्छा चॉकलेट खाइएगा बेटा? अच्छा बाबा को प्रणाम करके दिखाओ तो एक बार। बाबा को प्रणाम करो। बाबा को प्रणाम करो बेटा। कर दो एक बार। कर नहीं करेगी। आप देख सकते हैं कितनी छोटी सी मासूम लड़की है लेकिन अभी इसको ये पता नहीं है कि इसके ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आ गई है। इनके पापा ने इनकी मम्मी को छोड़ दिया है और सिर्फ छोड़ा नहीं है, दूसरी शादी कर ली है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे दहेज प्रताड़ना नहीं हो रही है, लड़की को सिर्फ घर से निकाला नहीं गया है बल्कि लड़की को छोड़ दिया गया है और उसके बाद दूसरी शादी कर ली गई है। और अब ये बेचारी गूंगी लड़की कहाँ जाएगी, किसके पास रहेगी, कैसे इसका पूरा जीवन कटेगा? जब तक माता पिता हैं किसी तरह से ये अपना जीवन पाल पोस लेगी, लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं ये लाचार, असहाय और प्लस उसको एक छोटी सी लड़की है। और ये सब मामला सामने क्यों आया है? आखिर क्यों इस लड़की को घर से निकाला गया? इसलिए क्योंकि जो ज़मीन इनके पिता ने इनके नाम पे दिया था, जो घर बनवा करके इनके नाम पे दिया था, लड़का को उस ज़मीन को खुद के नाम पे करके बेचना है। और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो हम आपकी बेटी को तलाक दे देंगे। पहले धमकी दी जाती थी, पहले मारा पीटा जाता था, लेकिन गार्जियन सोचते थे कि चलिए किसी भी तरह बात को रफा दफा किया जाए, बेटी का घर बर्बाद नहीं किया जाए। लेकिन आज जब उसने दूसरी शादी कर ली है तब वो लाचार पिता मीडिया के सामने आए हैं, पुलिस वालों के पास गए हैं और अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। हम आप लोगों पे छोड़ते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं। चलिए आपको घर परिवार के सारे सदस्यों से मिलवाते हैं, उनसे सुनवाते हैं कि आखिर क्या हुई है घटना, कैसे इन माता पिता ने सारा मशक्कत करके अपनी बेटी का विवाह किया और कैसे आज अपने जीवन के सबसे बड़े दुख को झेल रहे हैं। चलिए आपको परिवार वालों के पास लेकर के चलते हैं। देखिए हमारे साथ अभी वही लाचार पिता मौजूद हैं, आपको इनसे बात करवाते हैं और सुनवाते हैं इनकी बेटी का जो दर्द है, इनकी जुबानी सुनवाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी बेटी कुछ बोल नहीं सकती है। देखिए आपको सबसे पहले उस महिला से मिलवा देते हैं। मैडम आप एक बार इधर आइए। कब बहुत खूब अभी बच्ची को भी
देखिए मम्मी बताने की कोशिश कर रही है कि इस छोटी सी मासूम को भी उस अन्यायी भेड़िए ने ख़त्म करने की कोशिश की। आप देख सकते हैं इशारा से ये सारे, इसको भी बोल रहा था ख़त्म कर दें। हाँ, अब देख सकते हैं कि इशारे से ये सारी बातों को बता रही है कि कैसे इनके साथ प्रताड़ना हुई, कैसे इनके गले को दबाने की कोशिश की गई, कैसे इनको पीटा जाता था, कैसे इनको प्रताड़ित किया जाता था। आपने इनकी आवाज़ को सुना, ये मूक बधिर हैं, बोलने की काबिलियत नहीं रखती हैं, लेकिन घर का सारा कामकाज कर पाती हैं। सर ये घर का सारा कामकाज कर पाती हैं? सारा खाना पीना कपड़ा लत्ता सब कुछ मतलब कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें निपुण नहीं है, बस बोल नहीं सकती, खाली बोल नहीं सकती। अच्छा, ये बात वो लड़का जानता था कि नहीं कि ये बोल सकती हैं या नहीं बोल सकती? जी, सब कुछ का सब कुछ जानने के बाद शादी हुई देख थी। सुन के ज़मीन भी देखे जो कौन कौन ज़मीन दीजिएगा, तो हम बोल दिया आदर्श हॉस्पिटल के बगल में इतना मेरा हिस्सा है। हाँ, उसके चुन चुन के जमीन लिया है आपसे। तो हाँ, उसके बाद बोला हमको वो ज़मीन दे दीजिए। हाँ। तो हम बोले वो भी ज़मीन दे देते हैं ठीक आपको। है। तब बोला ठीक है लिख दीजिए। अच्छा, आपने अपनी बेटी के नाम पे जमीन का है लिखा है? हाँ, बेटी को के नाम इसी लेके लिखे हैं। जो सोचे जो हम बहुत आदमी हमको बूढ़ बुजुर्ग के जो कोई भी संपत्ति देना चाहिए, कोई भी चीज़ देना चाहिए तो बेटी के नाम पे देना चाहिए। अच्छा, इसी लेके बेटी के नाम पे हम रजिस्ट्री कर दिए, जो ठीक। रजिस्ट्री अभी मौजूद है। अच्छा, ये रजिस्ट्री। उसके बाद ये कितना जमीन आपने दिया है बेटी को? 22 डिसमिल दिया। 22 डिसमिल जमीन दिया है। और आपके मन में शक था क्या कि वो लड़का आपकी बेटी को छोड़ देगा जमीन देने के बाद या प्रताड़ित करेगा? फिर जब शादी हो रही थी तो उस समय आपने बेटी के नाम पे क्यों दिया? शक उक नहीं था, बहुत धूमधाम से शादी की। अच्छा, और उस समय में भी वो बोले कि जो आप अपने बच्ची के ही नाम से दे दीजिए। अच्छा, उस समय बोले कि आप अपने बच्ची के नाम से दे दीजिए। हाँ, उसका मम्मी बोले। अच्छा, वो नहीं। अच्छा, अगर दिए सब कुछ हो गया, साल भर के बाद वो कह रहे हैं कि मेरे नाम पे करिए। जमीन हमरे नाम पे कीजिए, उसमें भी बिक्री नाम की। क्यों उसको बेचना है जमीन? हाँ, मतलब बेटी के घर का जमीन बेच करके वो लोग खाना पीना खाएंगे? हाँ, जो करे। उसके बाद कुछ दिन के बाद बोल रहे हैं जो 1 कट्ठा जमीन आप बिक्री कीजिए। अच्छा, हम बोले काहे बिक्री करेंगे? तो न बिक्री करना होगा। तो हम बोले आप अपना जमीन बिक्री कीजिए। हाँ। उसी रोज से विवाद फंस गया। अच्छा, मतलब जो जमीन आपने अपनी बेटी को दिया था ताकि वो सुखी संपन्न से रह सके, क्योंकि वो रोड किनारे का जमीन है जिसमें आपने घर भी बनवाया ताकि भाड़ा से बेटी आराम से खा सके, दामाद भी खाए, लेकिन उसको ये है कि हमको इस जमीन को बेचना है। चूँकि वो बेच नहीं पा रहा है, इस खुन्नस में करके, चूंकि जमीन उसके पास है लेकिन अधिकार बेटी के पास है, इसलिए इस खुन्नस में आकर के कि अगर वो अधिकार आप हमको नहीं दीजिएगा तो हम जमीन को आपकी बेटी को छोड़ देंगे। यही बात है ना? उसके बाद वो ये भी बोल दिए हाँ, जो क्या देख रहे हैं, हाँ आपका बेटी से तो हम लिखा लिए, डाइवोर्स दे दिए आपके बेटी को। तो हम बोले कहीं पे ऐसा कराया गया है ना? डाइवोर्स पेपर पे कहीं पे? इधर आइए मैडम, आप इधर आइए। अंगूठा कहीं लगाए हैं आप? अंगूठा लगाए हैं? अंगूठा लगवा लिया गया है इनसे? कागज पे अंगूठा लगाए आपको? क्या अभी कुछ रात पहले इनके साथ क्या घटना हुई थी जो इनके गले को दबाने की कोशिश की जा रही थी? हाँ, हम सोए हुए थे और उसके बाद बाबूजी भी रूम में सोए हुए थे। 12-1 बजे रात में ही निकल के खूब चिल्लाए, ऐसे बताए जो गला दाब रहा था। हाँ, माथा पकड़ के मार पीट किया। उसके बाद हम इसको पूछे जो का है, तो बोले कि जो 1 ठो गोली कह रहे थे इसको दे दो, ऐसे बता रहे थे। चल मर जाएगा। अच्छा, ये मैडम बता रही थी। हाँ। क्या बोलना चाह रहे हैं सर? क्या बोलना चाह रहे हैं? जो कि करोड़ों की जमीन है। करोड़ों की सर, आपके घर के आसपास इतनी बड़ी घटना घटी है, एक मूक बधिर लड़की को छोड़ दिया जाता है, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दर्द, जितना कह दे वो थोड़ा है। जितना ये दर्दनाक कहानी है वो जितना कहिएगा वो थोड़ा है, शर्मनाक है। ये लड़की बचपन से कष्ट झेलते आई है, हर जगह पे कष्ट झेलती, और आज तो और पहाड़ गिर पड़ा। एक छोटा सा मासूम सा बच्ची है उसकी जी, और उसके बाद भी उसको लड़का छोड़ दिया। उस लड़का को क्या सजा मिलना चाहिए सर? वो तो नियमानुसार जो कानून के तहत जो नियम है, कड़ी से कड़ी सजा, कानून से जो सरकार की जो नियम है उचित सजा मिलनी चाहिए। और आप लोग क्या चाहते हैं कि लड़की को वापस वो लड़का अपने घर में रखे? ले तो हम भगवान मानेंगे।
अभी भी उनको आप लोग भगवान हाथ पैर नहीं जोड़े उसके घर में जाके आपकी बेटी के लिए? कितना जोड़ेंगे, जोड़ जोड़ के तो थक गए। नहीं जोड़े सर, हाथ पैर जा करके उसके जाके घर में कल जोड़े हैं, गोर पकड़े उसका गोड़ मम्मी पकड़े का, जा गोर करके, उसके पकड़े। बाद भी वो आदमी नहीं मान रहा है। और वो कह रहे डायरेक्ट जो करने का कर लीजिए। लेकिन अब हम नहीं रखेंगे इसको। रखेंगे, हाँ। लेकिन 10 कट्ठा जमीन और दीजिएगा तब? हाँ, उसमें भी रोड साइड का। एक मोटरसाइकिल, क्या बोल रहे हैं सर? 10 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल और चाहिए। मोटरसाइकिल। 10 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल का बात किए तो हम बोले कि नहीं, इससे पहले भी तो आपको 3 लाख एक बार मदद किए हैं, 1.5 लाख एक बार मदद किए हैं, 2 लाख एक बार, अब हमसे नहीं हो पाएगा। देखिए, आपने सारे लोगों की बातों को सुना, सारे लोगों ने स्पष्टता से सारी बातें आपके सामने रखा। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस मासूम लाचार लड़की के बारे में? आप क्या सोचते हैं इस छोटी सी प्यारी बच्ची के बारे में जिसको अभी पूरा अपना जीवन जीना है? अभी इसको पता ही नहीं है कि इसका जीवन के साथ क्या घटना हुई है। हम छोड़ते हैं आपके ऊपर सारी बातों को। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे और कहना चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।